फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर शीट और अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में, जो कि सीए इंटरमीडिएट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें बहुत ही गलती करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसा आंसर कॉपी जिसमें केवल कोई सेक्शन नहीं रहता है, केवल डायरेक्ट रहता है। ठीक है ना। जैसे कि पेपर नंबर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, एंड 4 एंड 5। 6 और 7 में क्या होता है, 6 में और 3 में क्या होता है कि आपका उसमें दिया हुआ रहता है सेक्शन वाइज। तो देखिए, पहला क्या होता है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स लोग का बहुत सारा डाउट रहता है कि कैसे क्या अपने करना है। ठीक है ना। तो पहला लिखा हुआ है रोल नंबर इन वर्ड्स। तो जो रोल नंबर रहता है वो आपका इन वर्ड्स में देना है। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका है 1। ठीक है। 1 4 5 9 6 8। ठीक है। यहाँ पे 1, ये पूरा आप पहले सर्कल कर लीजिएगा। 1 देखिए मेरा थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, आपको ध्यान से देना है। फिर उसका 4, 1 4 5 9 6। फिर उसका आता है 8। ठीक है। अगर जो हमने इसको काउंटिंग करें, 1 लाख 1,45,000 5,000 45,900 168 68। ठीक है। ये कोशिश कीजिएगा विद इन द बॉक्स है। आपको रोल नंबर ऐसे मेंशन करना है। ठीक है। फिर उसके बाद से आता है स्पेस फॉर एफिक्सिंग रोल नंबर स्टिकर प्रोवाइडेड इन द अटेंडेंस रजिस्टर। जो अटेंडेंस रजिस्टर रहता है उसमें क्या है कि एक स्टिकर रहेगा बारकोड वाला, जो कि आपको यहाँ पे लगेगा। ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट जो से ये आपका आएगा, प्यून आएगा या फिर जो भी रहेगा इन्विजिलेटर, वो प्रोवाइड करेगा इसको लगाने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद से आता है कैंडिडेट सिग्नेचर। सिग्नेचर जो रहेगा आपका विद इन दिस बॉक्स रहेगा, ये पूरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेगा। फिर उसके बाद से एग्जामिनेशन आता है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा सीए इंटरमीडिएट। ठीक है। ये आप सही से लिखिएगा, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है। फिर आपका ग्रुप नंबर आ गया, पेपर नंबर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद से आता है आपका नंबर ऑफ आंसर बुक्स यूज्ड। पहले ये तो मेन कॉपी है, फिर उसका से 2 या 3 जो भी लिए हैं वो आपका चलाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद से आपका आता है पेपर कोड। तो जो भी पेपर कोड रहेगा आपका, वो पेपर कोड जैसे दे दीजिएगा, जैसे KTF। ठीक है। यहाँ पे के को आप सर्कल कर लीजिएगा, KTF। ठीक है। आराम से आपका हो गया ये चीज। फिर उसके बाद से एमसीक्यू बुकलेट सीरियल नंबर आ गया। एमसीक्यू बुकलेट सीरियल नंबर जो भी रहेगा आपका, वो दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हो गया 1 4 9 6 8 7 5। यहाँ पे 1 4 9 हो गया। अब ये जो है डॉट हो गया, तो इसको आप अपने हिसाब से एक केयरफुली रहिएगा कि ज़्यादा गलती ना हो। ठीक है ना। गलती ना हो इसमें, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं है, बहुत असुविधा हो जाता है। ठीक है ना। 9 6 8 7 5। ठीक है। अच्छा, पेपर नंबर हो गया, तो पेपर नंबर 1 2 3 जो भी है आपका, पेपर नंबर दे दिए यहाँ पे 3। ठीक है। यहाँ पे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट। ठीक है। इंटरमीडिएट हो गया। फिर उसका आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। ये हो गया आपका कंपोजिट, जिसमें ना ही कोई सेक्शन है, जैसे सेक्शन ए भी नहीं है आपका, डायरेक्ट पेपर नंबर 1 2 4 एंड 5 के लिए है। ठीक है। फिर अपने आते हैं सेक्शन वाइज। जैसे सेक्शन जो है उस पर, जैसे सेक्शन ए, जैसे पेपर नंबर 3 हो गया, 3A 3B, फिर 6A 6B। इस सिचुएशन में क्या है आपका कि जैसे यहाँ पे वर्ड में होना चाहिए रोल नंबर इन वर्ड, जो हमने आपको बताया था, सेम एज इट इज चलाएगा, रोल नंबर इन वर्ड में चलाएगा। फिर यहाँ पे आपका रोल नंबर इन न्यूमेरिक फॉर्म में रहेगा।
और यहाँ पे फिर वो सर्कल करना रहेगा। फिर उसके बाद से आपका जो बारकोड रजिस्ट्री आपका रोल नंबर रहेगा वो यहाँ पे स्टिकर्स आ जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट सिग्नेचर हो गया। यहाँ पे आपका दिया हुआ है सीए इंटरमीडिएट एग्जाम, पेपर नंबर आप दे दीजिएगा, इधर 3 होगा नहीं तो 6 होगा, ठीक है। सब्जेक्ट आपका हो गया। फिर उसके बाद से आपका आ गया यहाँ पे मेन और प्लस आपका जो भी एक्स्ट्रा लिए हैं वो आपका चला है, ठीक है ना, आंसर शीट। फिर उसके बाद यहाँ सेक्शन ये है पेपर कोड। पेपर कोड जो रहेगा पेपर कोड दीजिएगा। एमसीक्यू बुकलेट सीरियल नंबर रहेगा जो हो गया आपका नंबर। देखिए यहाँ पे 3 और 6 दिया हुआ है, तो जिस जो भी रहेगा आपका 3 जैसे है 3 आप दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद से लेवल इंटरमीडिएट ये दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा मेरा दोस्त कि आपका जैसे सेक्शन जैसे पेपर 3 है, सेक्शन ए भी है, इसको बहुत केयरफुली आप हैंडल कीजिएगा। अदरवाइज इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को लेके कि ए का बी में आंसर लिख दिया, बी का ए में आंसर लिख दिया। इससे क्या होता है कि आपको कोई नंबर प्रोवाइड नहीं होगा, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। सेक्शन ए का हो गया, फिर सेक्शन बी में आइए। सेक्शन बी में भी सेम वही चीज़ दिया हुआ है। रोल नंबर इन वार्ड, रोल नंबर यहाँ पे बॉक्स आपको दिया हुआ है सर्कल करने के लिए। रोल नंबर एफिक्स, कैंडिडेट सिग्नेचर, ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हो गया, पेपर नंबर हो गया 3 और 6, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से मेन कॉपी, और यहाँ पे जो भी आप एक्स्ट्रा लिए हैं सीट उसका आ गया। जैसे 2 लिए हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको सॉल्व जो भी आप सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस वो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी आपका सेक्शन बी का है, तो एक सेक्शन बी का सेक्शन ए में नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी क्लियरली बोल दिया है, इफ द कैंडिडेट अटेम्प्ट्स आंसर ऑफ सेक्शन ए इन दिस आंसर बुक एंड वाइज वर्सा द सेम शैल नॉट बी इवेल्युएटेड। एकदम इंस्टीट्यूट क्लियर कर दिया है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। फिर अपने आते हैं अटेंडेंस रजिस्टर पे। जैसे ग्रुप 1 का जो अटेंडेंस रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर आपका ऐसे आएगा। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर आपका हो जाएगा, वहाँ पे प्रिंटेड रहेगा सीरियल नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो, फिर उसके बाद से आपका नाम और आपका सिग्नेचर यहाँ पे लिखा रहेगा, दिया रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो चीज़ है ये आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे सिग्नेचर करते जाना है। जैसे आपका पेपर 1 हो गया, 2 हो गया, 3A 3B, ठीक है। लेकिन इसमें जो चीज़ है आपका ये देखिएगा, ये आपको निकाल के आपके आंसर बुक बुक पे चिपका दिया जाएगा, आंसर कॉपी पे, ठीक है। 1 का ऐसे है, फिर ग्रुप 1 का हो गया, ग्रुप 2 का भी एज इट इज़ है। ठीक है, ग्रुप 2 का भी एज इट इज़ है। आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो, सिग्नेचर, नेम एंड सिग्नेचर। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, ये ऑलरेडी इसमें दिया रहेगा, ये आपको सब कर लेना है, ठीक है ना। ये वही लोग उठा के लगा के देगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है और बुक सीरियल नंबर जो दिया रहेगा वो चीज़ रहेगा, ठीक है। अगर जो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये रहेगा कि हमारा डेली का डेली अपडेट आपको आते रहेगा। जैसे भी हम लोग 50 MCQs पर डे सॉल्व कराएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। फिर उसके बाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डील करेंगे, जो भी अपडेट्स आएगा अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन जो रहेगा शेयर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर कीजिए, सो दैट हम उसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।